दोस्तों यहाँ पर हमने मैगी जब खा ली थी ना, उसके बाद हम आगे चले, पेट भर गया था। क्योंकि खाली पेट जाने से भी ना पहाड़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाली पेट कभी नहीं जाना चाहिए, हल्का फुल्का नाश्ता लो। और उसके बाद हम आगे चले गए रानीखेत की ओर। तो रानीखेत से पहले या रानीखेत के बाद अंदर ही एक डेस्टिनेशन है, एक छोटा सा गाँव है कालाखेत, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर हमने गाड़ी रोक ली थी और थोड़ी देर हमने एंजॉय किया यहाँ पर और फोटो शूट की। उसके बाद हम आगे बिनसर की ओर बढ़ गए। अभी तो अल्मोड़ा आना था, उसके बाद बहुत जगह आनी थी, पर ये रूट थोड़ा लंबा था, हाँ, पर बेहद खूबसूरत था। तो आपको अभी तो थकान नहीं लग रही थी, तो और साथ में बारिश भी हो रही थी और लोग ही नजर नहीं आते। तो फिर पता चला आज तो संडे है, तो लोग कहाँ से नजर आएंगे, वैसे ही बारिश हो रही थी। पर हमने बहुत एंजॉय किया, आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। हे गाइस, देखिए हम यहाँ कहाँ है, रानीखेत है ना, रानीखेत में एंटर कर दिए। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि हमने अचानक अपनी गाड़ी साइड में लगाई। हमने कि जरा साइड से देख के आते हैं, और देखो दूर बादल नीचे आ गए हैं। मौसम बहुत बहुत ही सुंदर हो रखा है। मतलब जो शहर गांव के लोग तो हमेशा ही देखते हैं, पर शहर के लोगों को ऐसा मौसम कभी कभी नसीब होता देखना। कि जन्नत लग रही है, जन्नत है, जन्नत जन्नत। ये नीचे देख रहे कितना ऐसे, इतना सुंदर व्यू, माय गॉड। सर्दी में बहुत सुंदर लगता होगा ये, है ना। ब्यूटीफुल वेदर। दूर दूर देखो पहाड़, पेड़ इतने अच्छे हो गए हैं, बारिश में नहाए हुए। बारिश हो रही है, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। नीचे दूर नीचे वैली है। सो फ्रेंड्स, अभी हम रानीखेत से थोड़ी पहले रुके हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हेवनली। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसमान से बादल आके यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। देखो वहाँ पीछे पीछे से बादल आ रहे हैं, बहुत प्रिटी हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है ये कुछ बिछा हुआ है, मखमली चादर है बिल्कुल। कितने सारे पता है, रानीखेत काफी ग्रीन है ना। रानीखेत ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्या कहते हैं, नहीं, हैरी पॉटर का कोई सीन हो। हाँ, बादलों के मार है, आराम लेते रहे अच्छे से। फ्रोजन 2 में भी था। हाँ, देख कितना सुंदर लग रहा है। ग्रीक के लोग कथा जैसा ऐसे ही हुई थी, ऐसे नहीं है ना। हाँ, और वास्तव में ठंडा मौसम थोड़ा सा हो गया है। हवा बहुत ठंडी चल रही है। सोचो सर्दी में क्या हालत होती है। सर्दी नहीं, जब भी रेनी सीजन होता है ना, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, तब बड़ी ठंड लगती होगी यहाँ। तो एक छोटा सा ब्रेक हमने और लिया है। ब्रेक लेते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आंखें कभी लगातार चलाते वक्त आंखें भारी हो जाती हैं। हाँ, और आपको नींद आती रहती है, और एक ताजगी से फिर से आप आ जाती है। हाँ, तो ये हमें खा रहे हैं हम। ये क्या है, जरा खोल दो मेरे भाई। लो पूनम, लो, ले लो। आओ, ये है, और ये है छोटे छोटे समोसे। चाय मिल जाती है ठंडा। बादल तो कैसे, बादल लगे हुए पर बादल। हाँ, पानी पीने की एक भी बार आवश्यकता। आम तोड़ते हुए तो यहाँ पर ना पूरा आम तोड़ रही है। रास्ते में इतने सारे पेड़ हैं आम के, तो अरे वो भी लंबी, ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारे आम ही आम है। पेड़ रास्ते में बहुत सारे हैं। रहने दो। कोई और तो मुझे जगह इतने बजे लेता है। यहाँ आ भी आओ। बस हो गया पूरा, ज्यादा मत लो यार। पप्पू, चलो। तो आज हमने तोड़ लिए आम खूब सारे। तो पूरे में निकाले खूब सारे आम। अभी भी वहाँ पर भी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। इच्छा पूरी। हल्द्वानी जाएंगे। हल्दिया तो बहुत दूर पड़ जाएगा। अल्मोड़ा के अल्मोड़ा के लिए यही है ना रूट। अल्मोड़ा के लिए, अल्मोड़ा आगे पड़ेगा। सो फाइनली दोस्तों, हम बिल्कुल सही रूट पे हैं। हमें लगा कि हमने कुछ गलत रूट ले लिया है, पर आगे हमने 2-3 लोगों से पूछा, तो एक रूट जा रहा था भवाली को और एक जा रहा था लेफ़्ट में। तो हमें लेफ़्ट को जाना था, तो हमने एक सही रूट पकड़ लिया है। अभी हम अल्मोड़ा में एंटर कर चुके हैं, और अल्मोड़ा यहाँ से है 33 किलोमीटर। और जो ये जगह है
छड़ा है इस जगह का नाम। यहाँ से अल्मोड़ा 33 किलोमीटर है और हमें जाना है बिनसर। हाँ, तो बिनसर आगे उससे 55 किलोमीटर के आसपास है ना। ये तो बहुत कब होता है ये जो बहुत बारिश ही होती है अभी। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे यही तो याद आया, तो मैं कह रही हूँ मैं कहा हमें यहाँ जाना ही नहीं है अल्मोड़ा। तब भी मिलता, तभी मिलता 100% मिलता। बहुत ब्यूटीफुल देखना। खा सकते हैं? खाना खा ले। नहीं ऐसा मेरे को कोई भूख नहीं लगी। नहीं ऐसा होता है कि भी जब भी चाहिए लगी है, मतलब ऐसे कह रहा हूँ। ग्रीन है ये बेल्ट बहुत ग्रीन बेल्ट है बहुत हरियाली, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है। हम तो बस देख देख के ना हैरान हुए जा रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं। सुंदर सुंदर जगह है, अभिभूत हो रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे ना अपने सबसे पुराने विजिट याद आ गया ये मेमोरी में। भूल गए थे बस। तो यहाँ से अल्मोड़ा है सिर्फ 10 किलोमीटर। हाँ, और ये है थोड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, और ये यहाँ पर हाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से कोसानी, पिथौरागढ़, मुनस्यारी के लिए रास्ता जाता है, और वाहन को धीरे चलाना है। 30 किलोमीटर प्रति 30 या 20 की स्पीड में रखनी चाहिए गाड़ी। हाँ। दूसरी बात है कि जब पहाड़ों में आओ तो धैर्य के साथ, पहाड़ कहते हैं मेरे पास आना है तो जरा पेशेंस रखिए और धीरे चलाइए, और बीच में अगर कहीं आपको थकावट हो रही तो रुक जाइए। हाँ, और जगह जगह रोक के थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकल जाओ तो आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हो, और प्रकृति का आनंद लीजिए। बस फिर पहाड़ कहते हैं, फिर सब तुम सब ये सब कहाँ दिखा रहे अपने हैं। हाँ। मेरी प्रकृति का आनंद लो। तो कौन देकर खुद ही बोलो कि बड़े समझ लो गाड़ी चलाओ। क्या ये छोटी छोटी गाड़ी है, जो गाड़ी नीचे मैदानों से आती है ना, उनको बहुत जल्दबाजी होती है। नहीं, बहुत धीरे चलाती हैं। कहाँ चलाती हो धीरे? वो चाहते हैं जो वहाँ से आ रहे ना, जो रेगुलर चलाते रहते हैं। हाँ, वो बहुत तेजी से चलाते हैं। हमें लगता है कि हम तो यूज्ड टू हैं यहाँ पे, है ना। देखो, अगर पहाड़ों में आते हो और अगर कहते हो कि आप डर डर की गाड़ी चला रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, ये हमारे ही फेवर में है। और हम तो यहाँ पर हमने लिया छोटा सा ब्रेक, और जैसे कि मैं कह रही थी कि ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकल जाओ, एक थोड़ा सा राउंड लगाओ तो आप फिर से रिफ्रेश हो जाओगे। उसके बाद आप गाड़ी चलाओ संभल कर, और बीच बीच में हॉर्न जरूर दें। थोड़ी सा राइट भी है, राइट तो है नहीं। फाइनली हम अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे निकल गए, अब हम बिनसर जा रहे हैं। बिनसर के लिए कियाला रूट है, ये वाला बिनसर। सो हम अल्मोड़ा क्रॉस कर चुके हैं और अब हम बिनसर के लिए निकल रहे हैं। बिनसर यहाँ से कितने किलोमीटर है? बिनसर यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 2-3 रास्ते जाते हैं, यहाँ से ग्वालधाम, सोमेश्वर, जागेश्वर के रूट भी आते हैं। क्या वो मोटा है क्या तो देखिए यहाँ पर है बिल्कुल फॉगी फॉग, और बिनसर यहाँ से तकरीबन रह गया हमारा 22 किलोमीटर, और हम और हाइट में आ गए हैं। हवा ठंडी हो गई है फिर से भगवती को लग रही है ठंड लग रही है। ठंड लग रही है भी। हाँ, तो इसने एक पतला सा स्टॉल, क्योंकि हम तो दिल्ली की गर्मी को देखते हुए, अगर हम इसको भी अब पता है क्या है, दिल्ली की गर्मी को देखते हुए ना, हमने इतनी एक्सट्रीम गर्मी थी तो हमने गर्म कपड़े कभी सोचा ही नहीं कि वहाँ भी इतनी गर्मी हो, मतलब सर्दी होगी। तो हम दिल्ली के हिसाब से कपड़े लेके आए हैं, पर यहाँ पर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आखिरकार हमने बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश कर लिया है।
जोड़ बनाए थे यहाँ। अच्छा, अरे कितने सारे रिजॉर्ट बन गए तो। चिड़ियाघर नहीं है, चिड़ियाघर ही। फिर हम बिनसर पहुंच ही गए थे। राइट साइड में कुछ आपको मकान से नजर आ रहे हैं, हमें इधर ही जाना था। हम सीधा 10 किलोमीटर आगे निकल गए। आगे गए तो महिंद्रा क्लब आ गया। पूछा तो उन्होंने बोला कि आप 10 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए हो। कोई बात नहीं, गुस्सा बहुत आ रहा था, सब हम थक चुके थे। हम सोचते हम जल्दी वहां पहुंचेंगे और लंच करेंगे, पर फिर हमने गाड़ी बैक करी और 10 किलोमीटर वापस जहाँ छोड़ चुके थे वहीं आए। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था, क्योंकि पता है क्या, वहाँ पर 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पर वो गाड़ियों का आना बंद कर दे। और चढ़ाई एकदम स्टीप है, एक ही गाड़ी जा सकती है वहाँ पर। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट। कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन वहाँ हम एंटर कर गए। एंटर करने के बाद हमारे साथ जो हुआ, हम अभी भी नहीं सोच पा रहे कि हम वापस सुरक्षित आ गए हैं। भगवान की हमारे पर कृपा थी और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इस बारे में। तो वो क्या हुआ हमारे साथ हादसा, इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ ब्लॉग के एंड तक। पहले नहीं थी चीजें। तो हम पहुंच गए हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में। यहाँ से ये जो सामने आपको गेट जा रहा है, इसके अंदर एंटर करना है। इसका भी एक टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग के अंदर ही आपको इसके अंदर एंटर करने दिया जाता है, मतलब शाम के कम से कम 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ पर एंट्री बैन हो जाती है। सामने जा रहे हैं ना, वहाँ पर पंजीकरण होते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर। वो हाइट वाली जगह क्यों नहीं आई हो? अब वो आराम से चला, आराम से, कोई बात नहीं। अब तो हो गया एंट्री, अब तो कोई बात नहीं। यहाँ से लेडी बारी में कैसे रुकना? बंद कर देते, फिर बंद तो कर देगा तो यहाँ से। तो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर लिया है। ये बिनसर तो बहुत बड़ा है। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिनसर के अंदर। और यहाँ पर हर किसी को अगर अंदर कोई जाना चाहता है, 0 पॉइंट तक जाती है सड़क। और वहाँ पर एक सनसेट पॉइंट है और एक 0 पॉइंट है, जहाँ से लोग हिमालय का व्यू देखते हैं। तो उसके लिए भी टिकट लेनी पड़ती है, परंतु हमें तो वहाँ रहना था, इसलिए हम वहाँ जा रहे थे। तो अभी का तो नज़ारा हमें अच्छा लग रहा था, और क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं तो मुझे थोड़ा सा याद था। मैं से कह भी लेती थी भाई से कि भी गाड़ी को थोड़ा धीरे धीरे चला, क्योंकि अभी स्टीप चढ़ाई आएगी। तो थोड़ा सा हम डरे हुए थे। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, ये 10 किलोमीटर की रोड है पूरी, और जितना घुमावदार रोड होती है ना, वो इतनी स्टीप होती रहती है। और ऊपर खबर रास्ते हैं, सड़क के टूटी हुई थी जगह जगह से, क्योंकि बारिश होती रहती है तो सड़क टूट जाती है। तो उसमें से गाड़ी आपको ना बहुत ही सावधानी पूर्वक चलानी पड़ती है, और जो चलाने वाला है उसका फोकस पूरी गाड़ी पे होना चाहिए, और गाड़ी को आप ब्रेक नहीं दे सकते। तो बस हम ये ध्यान रख रहे थे। तो उसके बाद हमने बहुत ध्यान से चला रहे थे, पर अचानक हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। पर हम भगवान की दया से और हमारे पापा की कृपा थी कि हम सही सलामत बच गए, और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। और वो क्या था हादसा, अभी आपको बाद में पता चलेगा। गेस्ट हाउस ये केबिन का है। देखिए यहाँ लाइट नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो होती है वो 7 से 9 बजे तक आती है। यहाँ पर सोलर प्लांट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ बर्ड सेंचुरी है ना, इसकी वजह से यहाँ पर तार खंबे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये देखिए हम कितने रिस्क है, ये आपको एक कहानी है जो मैं आपको बाद में बताएंगे, आने वाले ब्लॉग में बताएंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ ये देखिए, अभी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, मैं शाम को दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा व्यू है बस, उस पर्टिकुलर स्पेस तक कैमरा तो है, लेके आया ना, ठीक है, ये है। और वहीं पर आगे गाड़ी खराब हुई बस। हाँ बस, हाँ उसके बाद लेके आया। अभी देखो हम कमरे के अंदर बैठे हैं ना, तो ये मैं आवाज अपनी पीछे से बोल रही हूँ, क्योंकि नीरू की आवाज थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, क्योंकि वो डरी हुई थी। क्योंकि अभी जो हमारे साथ हादसा हुआ ना दोस्तों, वो बहुत ही भयानक था। हमारी गाड़ी जब ऊपर को जा रही थी ना, तो सड़कें खराब थी, कहीं कहीं गड्ढे हो रखे थे, तो कोने में जाके हमारी गाड़ी फंस गई, और बस नीचे जाते जाते बच्ची हमने किसी तरीके से अपने आप को वहां से निकाला और गाड़ी को वहां छोड़ दिया। पर कुछ भले मानुष थे, जो लोग थे वो आ गए और हमारी मदद करी, और हमें 7 किलोमीटर तक ऊपर पहुंचा के आए, जबकि उनको नीचे आना था।
और जिन लोगों ने भी हमारी मदद करी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ मेरे पिताजी का, क्योंकि मैं अपने मानती कि उस दिन फादर डे था और मेरे पापा ने शायद कहीं पीछे देख रहे होंगे और वो कह रहे हैं भगवान मेरे बच्चों को बचा ले, और शायद उन्होंने लोगों को भेज दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही भयानक हादसा था कि जिसको मैंने शूट भी नहीं किया और मैं शूट करना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो हमें जिसकी बार बार याद दिलाएगा।